तो दोस्तों आज मैं आपको DSSB की तरफ से जो MTS की वैकेंसी आई है जिसका पोस्ट कोड है 812/24 उसका आज हम कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं प्रिंट तक। तो अगर आपको भी फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरह का आपको जो भी डाउट है आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना, सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो ये है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट। इसका जो URL का लिंक है हो सके तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका ये URL है DSSBonline.nic.in। तो जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर इसका वेबसाइट का जो मेन पेज का इंटरफेस है, तो अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर अगर अप्लाई कर रहे हैं DSSB के लिए तो जब यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, जहाँ पर आपको अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट, फिर आपको री एंटर करना है अपना नाम, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है एज इट इज जो कि आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है। फिर उसके बाद में रीनेम एंटर करना है आपको अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दोबारा से डालना है। फिर उसके बाद में क्लास 10th का रोल नंबर, फिर उसके बाद में री एंटर करना रोल नंबर। इस तरीके से करके आपको सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे देखिए पासवर्ड वगैरह भी आपको डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो सारी डिटेल यहाँ पे डालनी है। अगर फर्स्ट टाइम आप DSSB की साइट पर आए हैं तो आपको यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो फिर आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड आ जाएगा। तो चलिए मैं जिसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ मेरे पास ऑलरेडी उसका ID पासवर्ड है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको रजिस्टर करके बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक टू साइन इन का ऑप्शन आएगा। अगर जब आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा न्यू रजिस्ट्रेशन के थ्रू तो आपके पास ID पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक टू साइन इन का ऑप्शन आएगा, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालना रहेगा, 10th क्लास का रोल नंबर, 10th क्लास का पासिंग ईयर, फिर पासवर्ड और फिर ये कैप्चा कोड डालकर आपको साइन इन करना होगा। तो चलिए मैं ID साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर साइन इन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद तो आप यहाँ सबसे लास्ट में देख सकते हैं 812/24 मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, जिसकी लास्ट डेट है 8 तारीख 3रा महीना 2024। तो चलिए इसको हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। ये जो कुछ डिटेल्स है आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी और कुछ डिटेल्स यहाँ पर है जैसे कि आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको ये फिर डालना पड़ेगा। यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पर अपना चूज कर लेंगे जो भी आपकी कैटेगरी होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अगर कोई रिजर्व कैटेगरी के थ्रू अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। तो चलिए यहाँ पर अगर आपका कोई सब कैटेगरी होगा तो आप अपना सब कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप अपना सब कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना होगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो पहला स्टेप है कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना फोटो चूज कर लेते हैं। तो चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर साइन भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद में आपको अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। और लास्ट में अपलोड राइट थंब इम्प्रेशन, तो यहाँ पर राइट थंब का भी इम्प्रेशन हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद में फिर हम कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर डिपार्टमेंट पूछा जा रहा है किस डिपार्टमेंट के लिए आपको अप्लाई करना है। मैट्रिकुलेशन को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर 10th को चूज कर लेना है। उसके बाद में अपने को यहाँ पर डालना है परसेंटेज डेसिमल अप टू 2 डेसिमल्स, यानी कि जो भी 10th क्लास में आपकी परसेंटेज है आपको फिलअप करना है यहाँ पे। अगर आपका CGPA था तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 9 CGPA है, अगर 9 CGPA है, अगर आपका ग्रेड सिस्टम था तो 9 इंटू में 9.5 कर देंगे तो आपका 85.5% आ जाएगा। पासिंग मंथ एंड ईयर आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। कि अदर डिपार्टमेंट्स के लिए भी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट के लिए सामने वाला पर्सन एलिजिबल है उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स के लिए हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपका पूरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना। जो भी आपकी बेसिक डिटेल रहेगी यहाँ पर आ जाएगी, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ और एज, और आपका फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, आपका SC का सर्टिफिकेट अगर आपने SC ST या OBC के थ्रू अप्लाई किया है, सर्टिफिकेट इशू करने की डेट, किस अथॉरिटी के थ्रू आपका सर्टिफिकेट इशू है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और डिपार्टमेंट अप्लाइड फॉर जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया होगा सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में आ जाएगी। क्वालिफिकेशन फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर 2 जगह टिक करना है आपको कि सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर रहे हो। उसके बाद में सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुका है।
और इस केस में हमें जो पेमेंट वगैरह थी नहीं करनी थी, तो पेमेंट का हमारे पास कोई नहीं आया गेटवे। अगर आपके केस में अगर पेमेंट आपको करना होगा तो फिर पेमेंट का गेटवे आपके पास आएगा, फिर इजीली जो भी अमाउंट रहेगा पेमेंट के लिए फिर आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद में आपका यहाँ पे फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, लॉग आउट कर दिया हमने अपनी आईडी को। तो अगर इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही होगी, कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आप कमेंट करना, एज सुन एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, DSSB का MTS का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। लाइव मैंने आपके सामने फॉर्म को फिल करके दिखाया। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता रहेगा DSSB की तरफ से, मैं आपको अपने इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।